अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त हम लोगों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का प्रॉब्लम नंबर 9 अटेम्प्ट करना है, जो बुक के पेज नंबर 445 पे है। राइट। अब देखें बेटे, इसमें क्या इन्फॉर्म कर रहा है। कह रहा है ये एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको ना 1 अप्रैल 2016 पे एक कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है 300,000 का। तो कॉन्ट्रैक्ट की टोटल प्राइस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता है। अब कह रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए ये एक्सपेंस हुए हैं। मटीरियल डेबिट साइड पे आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट की, प्लांट डेबिट साइड पे आ जाएगा 15,000, वेजेस ये भी डेबिट साइड पे आ जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस ये भी डेबिट साइड पे आ जाएंगे। कह रहा है जो कैश रिसीव हुआ है ना 31 मार्च 2017 तक, दैट इज़ 128,000। तो कैश रिसीव कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कहीं पे भी नहीं आएगा। ठीक है, ये सिर्फ कैश रिसीव जो है वो वर्क सर्टिफाइड को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। तो अब आप देखें वर्क सर्टिफाइड उसने नहीं बताया, तो साथ ही वो कह रहा है 128,000 बीइंग 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, कि ये जो 1,28,000 मिला है ना, ये 80% है। तो फिर क्या करेंगे, 100/80 करेंगे तो हमारे पास वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक होगी बात बेटे। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। कह रहा है ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट। तो मटेरियल कितना लगाया था हमने, 51,000 का, और प्लांट कितना था, 15,000 का। कह रहा है प्लांट विच कॉस्ट 3,000 एंड मटेरियल विच कॉस्ट ₹2,500 वर लॉस्ट। तो ये हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो ये दोनों प्राइसेस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चली जाएंगी, 3,000 भी और 2,500 भी। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, ऑन 31 मार्च 2017 प्लांट विच कॉस्ट ₹2,000 वाज रिटर्न टू स्टोर। ठीक है ना। और प्लांट में से 2,000 रुपये का प्लांट जो है ना वो आपने यूज़ करने के बाद स्टोर में वापस भी कर दिया है। तो अब इस क्वेश्चन में प्लांट जो है ना ज़रा थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। अब देखें हमने कॉन्ट्रैक्ट पे प्लांट लगाया कितना था, ये रहा 15,000, ये आया आपका डेबिट साइड पे। ठीक है ना। अब देखें सपोज कर लें ना वो बताता है कि मटेरियल का लॉस हुआ है 3,000 का, और ना ही वो कहता है वापस किया है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ क्रेडिट साइड पे इस प्लांट की डेप्रिसिएशन जो कि ये 15% है लेस करके तो बाहर लिख देंगे। ठीक है, क्लोजिंग वैल्यू के तौर पे। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने दो इन्फॉर्मेशन दी। कह रहा है इस 15,000 के प्लांट में से 3,000 का प्लांट तो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है ना। तो बाकी कितना बचा, 12,000। अब 12,000 क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे आना चाहिए, लेकिन फर्दर वो इन्फॉर्म कर रहा है कि बीच में से 2,000 का वापस भी किया है, तो वो 2,000 का वापस भी होगा। तो बाकी कितना बचेगा, 10,000। ठीक है। तो प्लांट के 3 हिस्से हो गए, 10,000 साइड पे पड़ा हुआ है, 2,000 स्टोर रूम में वापस किया है। इन दोनों पे 15% डेप्रिसिएशन लेस करके रखेंगे आप क्रेडिट साइड पे, और 3,000 का जो डिस्ट्रॉय हुआ है वो पूरे का पूरा क्रेडिट साइड पे अब नॉर्मल लॉस में चला जाएगा। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है बेटे, आप लोगों के पास वर्क अनसर्टिफाइड जो है वो 1,000 है, ये क्रेडिट साइड पे रखेंगे, और कह रहा है एंड पे मटेरियल 2,300 बचा है। ठीक। कह रहा है डेप्रिसिएशन आपने प्लांट पे लेनी है 15%, और कह रहा है कंपनी 2/3 प्रॉफिट लेती है। ये बात वो ना भी कहे तो हम प्रॉफिट का जब फार्मूला लगाते हैं तो ये 2/3 लेते ही लेते हैं। ठीक है। आपसे कह रहा है जी इस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएं, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाएं, और रेलिवेंट आइटम्स को बैलेंस शीट में शो करें। तो लें बेटे आप सॉल्व करते हैं इसको, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने इसका सोल्यूशन। तो लें बेटे, प्रॉब्लम नंबर 9, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं बताया उसने। सेकंड लाइन में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, थर्ड लाइन में फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर मार्च 2017, लेफ्ट कॉर्नर पे डेबिट, राइट कॉर्नर पे क्रेडिट, पर्टिकुलर्स जेएफ रुपीस, पर्टिकुलर्स जेएफ रुपीस। अब क्रेडिट साइड पे सबसे पहले ले लेंगे हम वर्क सर्टिफाइड को, और फिर एक लाइन छोड़ के ले लेंगे वर्क अनसर्टिफाइड को। ठीक है। अब हम अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले उसने बताया मटेरियल डेबिट साइड पे आ जाएगा 51,000, प्लांट डेबिट साइड पे आ जाएगा 15,000, वेजेस डेबिट साइड पे आ जाएगा 81,000, अदर एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आ जाएंगे 5,000। फिर उसने बताया जो कैश रिसीव हुआ है वो 128,000 है, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है वो। तो हमें कैश रिसीव कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कहीं नहीं रखना है। उसकी हेल्प से अब हम अपने वर्क सर्टिफाइड को कैलकुलेट करके क्रेडिट साइड पे रख लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये वर्किंग वाली लाइन में अब हम लिखेंगे 128,000 कैश रिसीव है, विच इज़ 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, 80/100 है ये, तो अब 100/80 करेंगे ताकि वर्क सर्टिफाइड की अपनी वैल्यू आए, तो वो 160,000 आ गया। फिर साथ ही उसने बताया वर्क अनसर्टिफाइड आपका 1,000 है। ठीक है। अब एबनॉर्मल लॉस लिखेंगे तो कितना था, प्लांट का लॉस कितना हुआ है 3,000, और मटेरियल कितना लॉस्ट हुआ है 2,500, दोनों क्रेडिट साइड पे आ गए।
ठीक है। अब इसी 15,000 के प्लांट में से ये 3,000 वापस लॉस्ट हो गया, बाकी बचा 12,000। उसमें से भी कह रहा है 2,000 का प्लांट वापस कर दिया है, तो अब वो 2,000 का प्लांट रिटर्न इनर कॉलम में आ जाएगा 2,000, और इसमें से लेस कर दें आप इसकी डेप्रीसिएशन, तो वो कितनी है 300, 15%। तो 2,000 का 15% ले तो ये 300 डेप्रीसिएशन लेस करके बाकी बाहर आ गया। अब 15 में से 3 डिस्ट्रॉय हुआ, 2 वापस किया, तो बाकी कितना बचा 10,000। अब वो जो 10,000 का है वो क्लोजिंग प्लांट है आपका, प्लांट एट साइट के नाम से आ जाएगा। ठीक है, तो प्लांट एट साइट लिख लें या क्लोजिंग प्लांट लिख लें। 10,000 इनर कॉलम में आ जाएगा। कहाँ से आया ये 10,000? 15 में से 3 डिस्ट्रॉय हुआ है, 2 वापस हुआ है, तो बाकी 10,000 बच गया। तो अब इस 10,000 का 15% डेप्रीसिएशन लें, वो 1500 है, लेस करके बाकी 8,500 बाहर आ जाएगा। फिर उसने बताया बेटे क्लोजिंग मटेरियल हमारा 2,300 है। लें बेटे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब हम इसको क्या करेंगे क्लोज। तो अब हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है। ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा बेटे, प्रॉफिट सीडी लिखना है आप लोगों ने, ये मैं लिख नहीं पाया हूँ, भूल गया शायद, तो यहाँ लिखेंगे आप प्रॉफिट सीडी 27,000। ठीक है ना। अब इस प्रॉफिट सीडी को आगे ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट बीडी के नाम से, कितना, वही 27,000। अब इस टोटल प्रॉफिट में से करंट पीरियड के प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे बेटे प्रॉफिट एंड लॉस, विद इन ब्रैकेट आ जाएगा प्रॉफिट। तो क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट 27,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हमेशा 2/3 से, यहाँ तक का पोर्शन फिक्स है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन के साथ, तो वो कितना है 80%। तो ये आ जाएगा बेटे सॉल्व करके 14,400। तो आपका करंट पीरियड का प्रॉफिट फाइंड हो गया 14,400। तो इस टोटल प्रॉफिट 27,000 में से करंट पीरियड का प्रॉफिट कितना है 14,400। दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा अब हमारा रिजर्व। तो दोनों साइड्स बराबर होगी। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब बेटे वो हमसे कह रहा है दूसरे नंबर पे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाएं। तो लेफ्ट कॉर्नर पे डेबिट, राइट कॉर्नर पे क्रेडिट, मिड में लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, पर्टिकुलर्स जेएफ रुपीस, पर्टिकुलर्स जेएफ रुपीस। अब जब हम अपना कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले इसकी क्रेडिट साइड पे एक ही आइटम रखना है आपने, और वो क्या है कैश रिसीव। तो कितना रिसीव हुआ था 128,000। तो चाहे कैश लिखें चाहे बैंक, तो मोर अप्रोप्रिएट इज बैंक। ठीक है, तो 128,000 बस। अकाउंट कंप्लीट हो गया, क्लोज करें। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, डिफरेंस कहलाएगा बेटे बैलेंस सीडी 128,000। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कंप्लीट हुआ, राइट। अब आ जाते हैं बेटे हम अपनी रेलिवेंट आइटम बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो लें बेटे, तो जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड लाइन में बैलेंस शीट, और थर्ड लाइन में एज ऑन 31 मार्च 2017, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल रुपीज, एसेट्स रुपीज। ठीक, तो पहले एसेट साइड को फिलअप करते हैं। तो एसेट साइड पे सबसे पहले आ जाएगा बेटे हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है ना, कहाँ से लेना, कॉन्ट्रैक्ट की क्रेडिट साइड एसेट साइड बनानी है, तो वर्क इन प्रोग्रेस हेडिंग होगी, इसमें लेंगे सबसे पहले हम अपना वर्क सर्टिफाइड, कितना दिया हुआ है 1,60,000, क्वेश्चन में नहीं था, फाइंड किया था। फिर ऐड करेंगे वर्क अनसर्टिफाइड, वो 1,000 है, तो टोटल हो गया 161,000। लेस कर देंगे इसमें से रिजर्व, तो वो दिया हुआ है 12,600, तो बाकी आ गया 148,400। फिर लेस कर देंगे कैश रिसीव, तो उसने बताया हुआ है 128,000, तो बाकी आ गया 20,400, ये आउटर कॉलम में चला गया जी। ठीक है, फिर ले लेंगे बेटे हम अपने प्लांट को। तो अब प्लांट कितनी तरह का है, 2 तरह का है। ठीक है, एक प्लांट जो से हमने स्टोर में वापस किया था 1700 डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद, और एक प्लांट साइड पे था हमारा 8,500 डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद, और तीसरा प्लांट था हमारा जो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो वो मटेरियल और प्लांट जो डिस्ट्रॉय हुआ है वो लाइबिलिटी साइड पे प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर उसके बाद क्लोजिंग मटेरियल जो बचा है वो 2,300 है, ये भी एसेट साइड पे आ गया, राइट। अब इसके बाद आए लाइबिलिटी साइड पे। तो लाइबिलिटी साइड पे देखें, आपकी कॉन्ट्रैक्ट की डेबिट साइड से रिजर्व आना था लाइबिलिटी साइड पे, तो चूंकि उसको ऑलरेडी हम इधर माइनस कर चुके हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट बताया 14,400, ये बाहर नहीं जाएगा, इसको आप लिखेंगे इनर में। क्यों, इसलिए कि कॉन्ट्रैक्ट से जहाँ हमें 14,400 का प्रॉफिट हुआ है, वहीं पे इस कॉन्ट्रैक्ट से हमें लॉस भी हो गया है। ठीक है ना, किसका, मटीरियल का और प्लांट का, कितना मिलके दोनों 5,500 है, तो वो दोनों माइनस कर दें, तो बाकी आ गया 8,900। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर देखें ऊपर कोई प्रॉफिट सीडी से पहले कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो नहीं है, तो किसी किस्म का कोई आउटस्टैंडिंग या एक्रूड एक्सपेंस मौजूद नहीं है। तो लें बेटे, ये रेलिवेंट आइटम बैलेंस शीट में चले गए। अब आप इसको सिर्फ अंडरलाइन कर देंगे, टोटलिंग नहीं करनी है।
तो लें बेटे ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 9 जो है वो हो गया कंप्लीट।